छोटे से मेडिकल स्टोर में दवाओं की धीमी महक के बीच एक लड़का बैठा था। नाम था उसका अर्जुन। उसकी आंखें अक्सर किताबों पर टिकी रहती थीं, पर उसके मन में एक बड़ा सपना पल रहा था, आईएएस अधिकारी बनने का। लेकिन अर्जुन का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जहां हर दिन एक नया संघर्ष लेकर आता था। उसके पिता दिन भर दवाएं बेचते और माँ घर को संभालती। सपनों को पूरा करने के लिए ना तो कोई महंगी कोचिंग थी, ना ही पर्याप्त संसाधन, लेकिन जो चीज थी वो था उसका अटूट इरादा। अर्जुन की जिंदगी रोजमर्रा के ढर्रे पर चल रही थी। कॉलेज के बाद वो सीधा मेडिकल स्टोर आता और अपने पिता का हाथ बंटाता। फिर देर रात तक जब सारा शहर सो जाता, वो अपनी किताबों में खो जाता। मोहल्ले में कुछ लोग उस पर हंसते, आईएएस, इसके जैसे लोग भला कहाँ अफसर बनते हैं। पर अर्जुन के भीतर कुछ और ही आग जल रही थी। अर्जुन किताबों से भरी अपनी छोटी सी मेज पर पढ़ता है। आसपास का शोर उसके ध्यान को भंग नहीं कर पाता। एक दिन जब अर्जुन मेडिकल स्टोर पर था, एक रिटायर्ड आईएएस अफसर दवा लेने आए। बातों बातों में उनकी नज़र अर्जुन पर पड़ी। उन्होंने अर्जुन की आंखों में एक अलग चमक देखी और उससे कहा, तुम्हारी आंखों में कुछ अलग है, अगर तुम ठान लो तो यूपीएससी निकाल सकते हो। बस यही वो पल था जिसने अर्जुन की जिंदगी को एक नई दिशा दे दी। अफसर की आंखों में आत्मविश्वास था और अर्जुन की आंखों में एक नई चमक आ गई थी। घर में जब अर्जुन ने कहा कि वो यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है तो माँ डर गईं। पिता ने कहा, हमारे बस की नहीं बेटा, ये बड़े लोगों का खेल है। मोहल्ले वालों ने भी अपनी राय दी, कोचिंग नहीं है, पैसा नहीं है, टाइम नहीं है, छोड़ दे बेटा। अर्जुन अपने कमरे में चुपचाप बैठा था। उसके मन में एक द्वंद्व चल रहा था। पर कहते हैं ना, जब आप कुछ ठान लेते हैं तो रास्ते अपने आप बनने लगते हैं। वही रिटायर्ड अफसर अर्जुन को अपने घर बुलाते हैं। वो उसे अपनी पुरानी किताबें देते हैं, गाइड करते हैं और एक उचित टाइम टेबल भी बनवाते हैं। उन्होंने अर्जुन से कहा, अगर तू ठान ले तो तेरे हालात तेरे खिलाफ नहीं बल्कि तेरे हथियार बनेंगे। गुरु शिष्य जैसा रिश्ता बन चुका था। अफसर उसे किताबें दे रहे थे और प्रेरित कर रहे थे। अब अर्जुन ने सच में ठान लिया था। हर दिन 8 घंटे की पढ़ाई, मोबाइल बंद, सोशल मीडिया से दूरी, हर सुबह 5 बजे उठना, अपने मन से लड़ना, ये उसका नया युद्ध था। समय तेजी से बीत रहा था। सूरज उगता, अर्जुन पढ़ता, पसीना बहाता। वो इंटरनेट कैफे में पढ़ता, लाइब्रेरी में नोट्स बनाता। कुछ दोस्त उसकी मदद करते, लेकिन ताने मारने वाले भी कम नहीं थे। कभी कभी उसका मन करता कि हार मान ले, लेकिन फिर उसे अपने गुरु की बातें याद आती, सिर्फ पढ़ाई नहीं, खुद से जीतना है। अर्जुन बारिश में भीगकर लाइब्रेरी जा रहा है, कभी थक कर बैठ जाता है, लेकिन फिर से उठ खड़ा होता है। यूपीएससी का पहला अटेम्प्ट, अर्जुन फेल हो जाता है। पूरा मोहल्ला कहता है, हमने कहा था ना। पिता चुप थे, माँ की आंखों में आंसू। अर्जुन पूरी तरह टूट चुका था। रिजल्ट देखते हुए अर्जुन की आंखें भर आती हैं। वो बिस्तर पर पड़ा है, दीवार पर किताबें हैं, लेकिन अब उसका मन नहीं लगता। लेकिन यही वो वक्त था जब अर्जुन का पुनर्जन्म हुआ। वो खुद से कहता है, अब या तो टूटकर बिखर जाऊं या फिर इस असफलता को अपनी ताकत बना लूं। उसने फिर से शुरुआत की, इस बार और ज्यादा अनुशासन और ज्यादा फोकस के साथ। दूसरी कोशिश में उसका प्रीलिम्स क्लियर हुआ, फिर मेंस और अंत में इंटरव्यू। अर्जुन भागते हुए, मेहनत करते हुए, मुस्कुराते हुए, नए नोट्स बनाते हुए दिखाई देता है। और फिर वो दिन आया जब अर्जुन का नाम यूपीएससी की अंतिम लिस्ट में था, -AIR 67। पूरा मोहल्ला अब तालियां बजाता है। पिता की आंखें नम हैं, माँ उसे गले लगाती हैं। वो रिटायर्ड अफसर गर्व से कहते हैं, मैंने कहा था ना, ये लड़का अफसर बनेगा। न्यूज़पेपर में अर्जुन का नाम छपा है। वो अपने मेडिकल स्टोर के बाहर खड़ा है, लोग उसे बधाई दे रहे हैं। अब अर्जुन एक युवा आईएएस अफसर है जो अपने जैसे गरीब बच्चों के लिए स्कॉलरशिप योजनाएं शुरू करता है। वो कहता है, अगर मैं कर सकता हूं तो कोई भी कर सकता है, हार मत मानो। अर्जुन बच्चों से बात करता है, एक क्लासरूम में किताबें बांटता है। हार मानना विकल्प नहीं है, मेहनत से बड़ा कोई जादू नहीं। सपने बड़े हों या हालात कठिन, अगर इरादे सच्चे हों तो मंजिल मिलती ही है। नेवर गिव अप, कभी हार मत मानो। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।